यह कहानी एक छोटे से पहाड़ के गांव की है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर चमकती थी। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में रोमांच नाम की कोई चीज नहीं थी। इसी गांव में एक 20 साल का लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन हमेशा कुछ नया करने की सोचता, लेकिन उसकी जिंदगी भी गांव के बाकी लोगों की तरह साधारण थी। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि वह पहाड़ के उस पार की दुनिया देखे। उसने बचपन से अपने दादा से कहानियां सुनी थी कि पहाड़ के उस पार एक बड़ा शहर है जहां सब कुछ अलग है। चमकती रोशनी, ऊंची इमारतें और एक ऐसा जीवन जो कभी थमता नहीं। दादा कहते थे, अर्जुन जो भी उस शहर में गया उसने कभी लौटकर गांव की ओर नहीं देखा। लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा यही होता, दादा मैं जाऊंगा पर मैं लौट कर आऊंगा। मैं गांव को भी उस शहर जैसा बनाऊंगा। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम रणवीर था। वह लंबा, दुबला पतला और रहस्यमयी था। उसने गांव वालों को बताया कि वह पहाड़ के उस पार से आया है और उसने अर्जुन की बातें सुन ली थी। रणवीर ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें सच में पहाड़ के उस पार जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने डर और कमजोरी से लड़ना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अगली सुबह अर्जुन और रणवीर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। बर्फीली हवाएं और फिसलन भरे रास्ते अर्जुन की हिम्मत को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रणवीर ने अर्जुन से कहा, याद रखो, जो लोग अपनी मंजिल को लेकर संदेह करते हैं वे कभी उसे हासिल नहीं कर पाते। अर्जुन ने अपने डर को किनारे रखा और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने लगा, अर्जुन ने महसूस किया कि रणवीर का व्यवहार बदल रहा है। वह कम बोलने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक रात जब दोनों एक गुफा में आराम कर रहे थे, अर्जुन ने रणवीर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि पहाड़ के उस पार क्या है? रणवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने भी इस रास्ते को चुना था, लेकिन मुझे जो मिला वह तुम्हारी कल्पना से परे है। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम खुश हो? रणवीर ने जवाब दिया, यह तुम्हें उस पार पहुंचने के बाद पता चलेगा। अगले दिन जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे, अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन डरते हुए, रणवीर क्या तुमने कुछ सुना? रणवीर मुस्कुराते हुए कहा, यह पहाड़ की पुकार है। यह हर किसी को सुनाई नहीं देती। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अर्जुन ने पूछा, कैसा इम्तिहान? रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। वहां एक गहरी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। रणवीर ने कहा, यह आखिरी परीक्षा है, तुम्हें इस खाई को पार करना होगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह असंभव है। अगर मैं गिर गया तो मेरी मौत निश्चित है। रणवीर ने कहा, यही तो इम्तिहान है। अगर तुम डर गए तो तुम कभी उस पार नहीं पहुंच पाओगे।
अर्जुन ने जैसे ही खाई को पार करने की कोशिश की, उसने पीछे मुड़कर देखा। रणवीर गायब हो चुका था। रणवीर, कहाँ हो तुम? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसे अकेले ही इस चुनौती का सामना करना होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और खाई को पार करने की कोशिश की। जैसे ही वह खाई के दूसरी तरफ पहुंचा, उसने एक चमकदार रोशनी देखी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहां ना तो शहर था, न गांव, बस एक खाली मैदान था। अर्जुन ने मैदान में चारों ओर देखा। उसे रणवीर की आवाज सुनाई दी। तुमने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्या खोज रहे हो? इस यात्रा का मकसद तुम्हें खुद को समझाना था, ना कि किसी मंजिल को पाना। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, तो क्या सब कुछ झूठ था? वह शहर, वह रोशनी? रणवीर की आवाज गूंजती रही। जवाब तुम्हारे अंदर है, लेकिन यह जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। अर्जुन उस मैदान में अकेला खड़ा था। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह वापस गांव लौटेगा या उस मैदान में अपने सवालों के जवाब खोजेगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की यह यात्रा अधूरी है, क्योंकि उसका अंत तुम्हारे विचारों में छिपा है। अब सवाल यह है, अगर तुम अर्जुन की जगह होते तो क्या करते?